हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। क्या हाल है अहमद आपका? सर मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अहमद, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम सर हम क्विज हुआ था। ठीक है। और कुछ भी नहीं, और बस टैक और क्यू के वो थ्योरी पढ़ी है बस, और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। स्टैक और क्यू के प्रोग्राम्स दिए थे मैंने आपको, जी जी, वो किए थे। चला के देखे हैं वो? यस सर। तो सीआरजीआर ने बताया था कि उनमें से एक प्रोग्राम पेपर में भी आ सकता है। सर बताया था। अहमद, प्रॉब्लम हमने खुद करने थे या वो सॉल्यूशन था? वो सॉल्यूशन था, उसको चला के देखा है आपने? पेस्ट करके देखा है? वो वाला चलता है मुझे सारा? मुझे तो शायद मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट्स मिली थी, मैंने उसका फिर उसके मुताबिक नेट से निकाले थे प्रोग्राम। नहीं, मैंने प्रोग्राम के लिंक्स भी भेजे थे। आप नेट से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने दो सिंपल लिखे हुए प्रोग्राम भेजे भी थे वो मैंने कि शायद नहीं ये देखा, मैंने नेट से निकाले थे शायद। वो वेबसाइट के लिंक थे, उस पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ था कि कौन से एक्शन में, कौन से फंक्शन में क्या हो रहा है। चलिए मैं सर वो भी देख लेता हूँ। अभी क्लास में से किसी ने वो दो प्रोग्राम चलाए हैं, एक क्यू वाला और एक स्टैक वाला? मैंने स्टैक और क्यू के प्रोग्राम दिए थे, सीआरजी ने फॉरवर्ड किए थे आप लोगों को। एजाज, यस सर, कर दिए थे। तो आपने चला के भी देखे थे कि नहीं चले थे? चल गए थे सर। अभी दिखा सकते हैं चले हुए? कहाँ चले हैं? वो क्या पूछता है? सर वो मेरे दूसरे लैपटॉप में अभी, इसमें अच्छा, नहीं है। अभी क्लास में कौन दिखा सकता है? वो पूछते हैं आपसे कि अगर स्टैक में कोई चीज़ डालनी है तो वन प्रेस करें, अगर स्टैक से कोई चीज़ निकालनी है तो टू प्रेस करें, अगर स्टैक को डिस्प्ले करना है तो थ्री प्रेस करें, और अगर प्रोग्राम एग्जिट करना है तो फोर प्रेस करें। सर मैं देखता हूँ, वो एक मिनट सर। इसी तरह से क्यू के भी प्रोग्राम थे। क्यू में कुछ एन क्यू करना है तो वन प्रेस करें, डी क्यू करना है तो टू प्रेस करें, पूरी क्यू देखनी है तो थ्री प्रेस करें, अगर क्यू वाले प्रोग्राम को बंद करना है तो फोर प्रेस करें। वन प्रेस करते थे तो क्यू में कोई चीज़ ऐड हो जाती है, टू प्रेस करें तो क्यू से एक चीज़ रिमूव हो जाती है सामने से। ऐड पीछे वाली साइड पे होती है, रिमूव सामने वाली साइड से होती हैं। पूरी क्यू में क्या चीज़ें हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, वो देखे जा सकते हैं अगर थ्री प्रेस करें। जी आर कहाँ पे है हमारी? जी आर, क्लास में से कोई स्टूडेंट ने वो प्रोग्राम किए हैं? सर मैं आप आपको अपना दिखाता हूँ, एक प्रोग्राम भी मिनट लिख सर। सकते थे, चला के भी देख सकते थे, कोई नेट से खुद भी ढूंढ के चेक कर सकते थे, लेकिन उस प्रोग्राम को चलाना है, समझना है, ताकि उसको पेपर में लिख सके। क्यू का या स्टैक का एक प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा पेपर में कि स्टैक की कोडिंग करें, इम्प्लीमेंट करें स्टैक को सी प्लस प्लस में। क्यू का भी आ सकता है। उससे पहले भी एक प्रोग्राम दिया हुआ था लिस्ट का, लिस्ट कैसे बनती है। इस बार मैंने यस सर, वो स्टैक मैंने और क्यू, आपको दिखाया था करके। हाँ आपने दिखाया था, सही कह रहे हैं। तो स्टैक क्यू नहीं आपने वो लगा के देखे? बड़ा आसान कोड था स्टैक और क्यू सर का। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट सर। और क्योंकि ये कोड ज़्यादा नहीं है और आसान है, इसलिए मैंने स्टैक और क्यू को जो है ना, इसके कंसेप्ट को पेपर में रखा है कि पेपर में ये प्रोग्राम आ सकता है इन दोनों में से कोई एक। तो हमने वो बात कर ली थी, ये वाली बात की थी अहमद, सी आर, एजाज। नो सर, ये नहीं की। ये देखिए, ये कम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं की हमने। नो सर। क्विज हो गया था। यस। क्विज से पहले ये डिफरेंस हो गया था लिस्ट का स्टैक और क्यू से डिफरेंस। जी सर, यहाँ तक किया था मैं।
अच्छा ठीक है। सर मैं दिखाऊं स्क्रीन? अहमद आप कह रहे हैं? जी सर। आपने क्या किया, चला लिया उसको? जैसा चला लिए सर, ही ऐसे ही मैंने सेम पहले में सर मैंने ना नेट से लेके चलाए थे। अच्छा यही वेबसाइट थी? तो याद नहीं सर, वो भी और थी शायद। एक मिनट अहमद जरा। सर वैसे ये तो time आ गया, अभी तक हमें किसी ने नहीं मिली। अरे हमें नहीं पता पेपर किस तरह का आना है। ये शोर किस तरफ से आ रहा है भला? पता नहीं सर कहाँ से आ रहा है। सर मैं कह रहा था एग्जाम्स आ गए हैं तो हमें कुछ पढ़ा ही नहीं है, ना पता पेपर कैसा आना है कैसा नहीं। अभी एग्जाम देखें, फाइनल नहीं है, जब फाइनल होंगे तो फिर देख लेंगे। अभी वैसे एग्जाम आने नहीं चाहिए वैसे। अभी तो 10 वीक्स हुए होंगे, मुश्किल से 7-8 वीक्स और होने चाहिए कम से कम। 20-20 लेक्चर जो होने हैं तब तक। लेकिन ये कम है ना, कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम है, कोर्स ऐसे तो नहीं खत्म यस होगा। सर। सर नवीद साहब कह रहे थे कि अगर हम आपको छुट्टियां देते हैं तो फिर हम आपको फिजिकल बुलाएंगे। जब फिजिकल बुलाएंगे तो फिर आपके पेपर फिजिकल होंगे, तो हम हाँ बच्चे ये कह इशू रहे है, हैं ये इशू है। बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हो सकता सर, हमें ऑनलाइन देने हैं। मेरा नाइस ईयर ना। मैंने आपको जो टास्क दिया था, वो मेरे ख्याल से मैंने व्हाट्सएप किया था आपको टास्क। कौन से वाला सर? ये प्रोग्राम लिखने वाला। यस सर। अहमद चल रहे हैं दोनों प्रोग्राम? यस सर चल रहे हैं। दिखाएं फिर, शेयर करें स्क्रीन। सर स्क्रीन डिसेबल है। चेक करें आप। सर अभी तक डिसेबल है सर। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नो सर, स्क्रीन भी शेयर हो रही है आपकी। बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट में कर रहा हूँ।
यस सर, हो रही है। फारिस आपकी क्लास में है कोई? सर नहीं सर, ये ना जानबूझ के पता नहीं कौन कौन से लड़के आ रहे हैं जानबूझ के, उनको सर आप रिमूव कर दें। चले, कर दिया रिमूव। आप करें स्क्रीन शेयर अपनी, फिर बात शुरू करते हैं। हो गया सर शेयर? हाँ जी, हो गई है। ये कौन सा प्रोग्राम है? पहले मुझे प्रोग्राम दिखाएं, क्या लिखा हुआ ऊपर। ये है स्टैक का, इसका मेन मेथड दिखाएं, मेन फंक्शन। वन प्रेस करें पुश इन द स्टैक, टू प्रेस करें पॉप फ्रॉम स्टैक, थ्री प्रेस करें डिस्प्ले फुल स्टैक, और फोर प्रेस करें एग्जिट करने के लिए। अच्छा, चलाएं इसको। इसको चलाएं और स्टैक में 5 चीज़ें डालते हैं हम। वन लिखें, वन, एंटर। वो कहता है क्या डालना है स्टैक में, हम लिखते हैं 5। स्टैक में पहली वैल्यू 5 डालते हैं, 5। ठीक है, फिर वन प्रेस करें, हमें कुछ और भी डालना है स्टैक में, 10 भी डालना है स्टैक में। फिर वन प्रेस करें, पूछा स्टैक में क्या डालना है, 15 डालना है। फिर वन प्रेस करें, पूछा स्टैक में क्या डालना है, 20 डालना है। फिर वो कहता है कि अब स्टैक में अब क्या करें, वन प्रेस करें, पूछा स्टैक में क्या डालना है, वन प्रेस करें, 25 डालना है स्टैक में। अब स्टैक देखिए भला कैसे जा सकती है अहमद। क्या प्रेस करना होगा स्टैक देखने के लिए? 3 सर प्रेस 3। करना होगा, 3, एंटर 3। तो कहते हैं आपके स्टैक के एलिमेंट्स हैं 25, 20, 15, 10 और 5। ये उल्टे क्यों दिखा रहा है? सर क्योंकि सर ये मतलब जो हम पहले एंटर करते हैं वो नीचे जाया जाता है, तो जो नया एंटर करते हैं वो ऊपर ऊपर आ जाता है। तो अब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? जो सबसे ऊपर पड़ा होगा, तो सबसे लास्ट पे हम एंटर करेंगे। सबसे लास्ट पे तो हमने 25 एंटर किया था। 25 आया सर पहले चले, सर। स्टैक में से निकाल, स्टैक में वैल्यू रखने का तरीका उसने कहा 1 है, स्टैक में से वैल्यू को निकालनी है तो 2 लिखें, 2 लिखें। सर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं। क्या मैसेज? जी सर 25, वो कह रहा था पॉप एलिमेंट इज 25। उसने जो सबसे ऊपर था वो निकाल दिया। हाँ, 20 सबसे पहला एलिमेंट जो है वो निकल आया है। फिर निकालें, दोबारा 2 प्रेस करें, 20 भी निकल आया है। अच्छा, मुझे स्टैक दिखाएं, स्टैक में क्या क्या बच गया। अब 3 प्रेस करें, स्टैक पूरी नजर आ सकेगी, एंटर 3। स्टैक एलिमेंट्स आर 15, 10 और 5। अच्छा, ये रह गए हैं। अब इसमें कुछ और डालें स्टैक में, 2 लिख, स्टैक में कुछ चीज़ और ऐड करें। कैसे ऐड करते हैं? 1 लिखें, वन 1, वन। और स्टैक में 30 ऐड कर दें। अब दिखाएं स्टैक, 3 लिखें, स्टैक नजर आएगी पूरी। तो अब स्टैक में है 30। अच्छा, 30 सबसे ऊपर आ गया है, अब ये सबसे यस पहले सर। निकलेगा। यस सर। और 5 कैसे निकलेगा? 5 सर सबसे लास्ट पे है, ऊपर वालों को पहले रिमूव करेंगे। चले, बाकी बारी बारी सब निकालें, लिखे 2। देखे 2 निकलने पे क्या बाई निकल रहा है, 30 निकल आया। फिर 15 निकल आया। फिर 2 लिखा तो 10 निकल आया। फिर 2 लिखा तो, फिर सर 2 नहीं, फिर 3 लिखा तो सिर्फ 5 रह गया बाहर फिर 2 अंदर। लिखे, देखे 5 भी पाप होता है। यस सर, हो गया। हाँ जी, 5 भी निकल आया। फिर 2 लिखे, अब देखें क्या निकलता है स्टैक में से। स्टैक, सर अहमद मुझे मैसेज कर रहा है। स्टैक अंडरफ्लो का हो गया, स्टैक अंडरफ्लो। यस सर। स्टैक में जो है वो कोई एलिमेंट नहीं रहा अब। यस सर। चलें, ठीक हो गया अहमद।
ये किस किसने चला के देखा है प्रोग्राम? दूसरा भी चला के देखा हुआ है आपने? यस सर। जीआर कहाँ पे है हमारी? जीआर है क्लास में? नहीं सर, वो आउट ऑफ सिटी है और उसका कोई नेट का इशू है। अच्छा ठीक है, तो निम्रा आपने ये चला के देखे हैं प्रोग्राम्स? नहीं सर, आज तो ये करूंगी। इन दोनों प्रोग्राम्स को सीआर जीआर से ले, मैंने उनको दिए थे, लिस्ट का भी क्यू का भी। क्यू और स्टैक यार आसान ये झूठ प्रोग्राम्स बोल है। रही है, वो क्लास में ही है जी यार। सर ये जो फजूल के नाम है सर, इनको रिमूव कर दें आप काइंडली। ठीक है सर। पेपर में इन दोनों में से एक प्रोग्राम आ सकता है, स्टैक और क्यू में से। आसान प्रोग्राम से इसको समझेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जो हम पढ़ रहे थे, क्योंकि इसके बाद हमने आगे नहीं पढ़ा अभी। नो। ये 3 प्रोग्राम्स आपको आने चाहिए। सी प्लस प्लस में लिंक हो लिस्ट गए हैं कैसे सर। बनती है, स्टैक कैसे बनता है, क्यू कैसे बनती है। अच्छा मुझे बताएं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो ये बात की थी हमने, ये थीटा 1 वाली, थीटा n वाली। ये थीटा नजर आ रहे हैं लिखे हुए आपको? यस सर। ये क्लास में से कौन बताएगा ये थीटा 1 क्या है? स्टैक में थीटा 1 लिखा हुआ है और क्यू में थीटा 1 थीटा n लिखा हुआ है। ये क्या था थीटा 1 थीटा 1? एजाज ये क्या था? जुनेद, यस सर। जुनेद ये क्या था थीटा 1 स्टैक का जो है वो पुश और पॉप जो है उसकी कास्ट थीटा 1 होती है। सर यस सर, इसका जब हम मतलब है कि उनकी वैल्यू पुश करते हैं उसके अंदर स्टैक के अंदर, तो सिर्फ हमारी कास्ट 1 आती है, क्योंकि जो अपर लेवल पे होता है एप्लीकेशन उसके अंदर वो ऐड हो जाता है या उसके अंदर से रिमूव हो जाता है, तो कास्ट 1 आती है। लेकिन जो होता है क्यू के अंदर, उसके अंदर हमारी कास्ट n आती है जब हम यूज करते हैं डी क्यू, क्योंकि फिर हम जब कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो सारी एप्लीकेशन की जो होती है जगह वो चेंज हो जाती है, इसकी वजह से हमारी कास्ट n आती 1 है। का क्या जितने मतलब है? नंबर ऑफ एप्लीकेशन होगी। ठीक है सर ठीक है, और भी कोई बता रहा था, और क्या बता रहा था कोई? एक फीमेल भी बता रही थी। सर मैं ये बता रही थी कि जो क्यू में होता है ना, उसमें डी क्यू और एन क्यू जब होता है ना, पुश डी क्यू और एन क्यू होता है तब पूरी क्यू मूव करती है, और जब पुश और पॉप होता है ना स्टैक में, तब पूरी वो पूरी ना क्या कहते हैं, स्टैक, स्टैक वो सारे डाटा एलिमेंट्स मूव नहीं होते। स्टैक के वक्त जब हमने कोई चीज ऐड करनी हो या रिमूव करनी हो तो सिर्फ एक एलिमेंट ही ऐड होता है या एक एलिमेंट ही रिमूव होता है, बाकी स्टैक को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यस इसकी सर। कास्ट जो है ना वो थीटा 1 है, क्योंकि बस 1 एलिमेंट अफेक्ट होता है। ये बात हुई थी। और क्यू के केस में जब किसी ने पीछे क्यू में आके लगना है तो बाकी सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू के केस में ऐड होने की कास्ट जो है वो भी 1 ही है। लेकिन अगर क्यू से जब कोई एक एलिमेंट रिमूव होगा, आगे से क्यू में से एक बंदा चला जाएगा, तो पूरी की पूरी क्यू के एन एलिमेंट को एक एक नंबर आगे जाना पड़ेगा। ऐसी बात हुई थी नीक, एजाज, ईशा, यस सर। यही बात हुई थी ना? जी सर। सर जी। सर काइंडली ये बता दें कि ये जो स्टैक और क्यू है ये प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। जैसे कि अरे हमने पढ़ा था कि जब हमें कोई नंबर ऑफ कंसेक्टिव एप्लीकेशन इसको ऑक्यूपाई हमने करनी हो वैसे हम यूज नहीं तो करते हैं तब इसको अरे यूज यूज के करते हैं। असल में ये आपकी लिस्ट की जो है ना, लिस्ट की ही इम्प्लीमेंटेशन है।
अगर आप ये चाहें कि आपकी लिस्ट के बीच में एलिमेंट्स को हम ऐड ना कर सके, मैनेज ना कर सके, नहीं करना चाहते हम लिस्ट के बीच में चीज़ें ऐड करना, और हम किसी एक स्पेसिफिक एंड को डिसाइड करने के एक स्पेसिफिक एंड से ही चीज़ें ऐड हो सकती हैं या एक स्पेसिफिक एंड से चीज़ें रिमूव हो सकती हैं। सर कोई प्रैक्टिकल लाइफ में से एग्जांपल दे के समझा देना, जैसे हम अरे का बताया कि कोई स्टेटमेंट हमें कोई अगर देता है टास्क कि प्रैक्टिकल हमें मैं नंबर ऑफ देख के मैनिपुलेशंस बताऊंगा, कंसेक्टिव मैं देख ऑक्यूपाई के करनी है। बताऊंगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन किन किन एल्गोरिथम्स में होती है, वो भी मेरे ज़हन में नहीं है। खास एल्गोरिथम, स्पेसिफिक एल्गोरिथम से उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती होगी, वो मैं देख के मुझे अपने नेक्स्ट क्लास में दोबारा ये क्वेश्चन करना है। ठीक है जुनेद, सर। जी जी सर। इसको आपने भी सर्च करना है साथ, ओके फिर मुझे भी बताना है साथ। सर, ये जो हमारे अभी कह रहे हैं हफ्ता रह गया बाकी, तो डीएस से हमारा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे इसका? बस एम नहीं, लगा अभी ये देंगे? कंफर्म नहीं, हफ्ते का कंफर्म नहीं है अभी कि क्या छुट्टियों का कोई कंफर्मेशन हुई है आपको? या सर नवीज अहमद साहब ने तो कंफर्म कर दिया, उन्होंने तो 90% कर दिया कंफर्म। देखेंगे, फिर हम इसको वेकेशन में लेके चलेंगे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी क्लास वेकेशन में मैनेज कर लिया करेंगे, पेपर के अलावा पढ़ लेंगे इसको, हम कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ें बाकी भी। चलो ठीक है। आप लोग ग्रुप बना लीजिएगा, जो 6 बच्चे हैं सारे चारों सेक्शन में से इकट्ठे करके हम उनको उनको कंटिन्यू कर लिया करेंगे। वैसे पेपर होना नहीं तो चाहिए सर जिस अभी तरह अभी हमने तो। ये स्टैक और क्यू का सिर्फ अभी जी जी, थोड़ा पढ़ा है, ठीक है, कोडिंग के वाले से हमने इसे डीपली नहीं किया व्यू, तो वो भी होगा फिर। इसकी वो कोडिंग देखी है आपने? ये सर देखी तो है, कोडिंग सर लेकिन वो मतलब अगर आप कौन से समझा देंगे जरा तो बेटर हो जाएगा, इसकी समझा भी बैकएंड देंगे, वर्किंग समझ लेकिन आ आप जाएगी। स्टैक और क्यू की कोड बहुत आसान है, मैं चाहता हूँ आप समझाएं उसको, यानी आप उसको पहले चला के देखें, जहाँ से समझ नहीं आता तो फिर मेरे से पूछें। स्टैक क्यू के जी जो सर, उसकी प्रोग्राम वर्किंग दिए समझ हैं, आ गई है कि मसलन किस तरह काम कर रहा है स्टैक, किस तरह क्यू क्यू काम कर रही है, लेकिन वो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि हम क्यों यूज करते हैं, ताकि इम्प्लीमेंटेशन मैं सिनेरियो देख के समझ आए कि बताऊंगा उस आपको कि हिसाब हम से हमें किस यूज किस करेंगे। एल्गोरिदम में इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, ओके। स्टैक और क्यू को। अच्छा, आप वैसे आपकी जो क्यू है ना, उसमें एक मसला है, वो मसला देख के आइएगा क्या मसला है भला जुनेद। यहाँ पे लिखा ठीक हुआ है ना सर, कि मैं देखूंगा हम इंशाल्लाह, जब पहले हम कोड क्यू से चलाऊंगा चीजें फिर मूव बता दूंगा करते हैं तो आपको। पूरी क्यू को आगे मूव करना चाहिए। यस। तो जो नेट पे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, जो लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें पूरी क्यू आगे मूव नहीं होती। मेरी बात ठीक है समझ सर, आ रही है? देखूंगा सर। यस सर, देखेंगे। यानी पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा ना, तो क्यू फिर 3 से लेकर 10 तक रह जाएगी। हालांकि 3 से सर जिस 10 तक नहीं रहनी तरह चाहिए, अरे के फिर एक। अंदर सर जिस तरह हम अरे के अंदर फर्ज कर लें 10 इंडेक्सेस हैं, तो अगर हम 8वां इंडेक्स रिमूव करते हैं तो बाकी सारे जो है ना मेमोलिकेशन आगे हो जाती हैं, इस तरह कह रहे हैं? नहीं, इसमें 8वां रिमूव हो ही नहीं सकता, इसमें तो एक साइड फ्रंट वाला रिमूव होगा ना, सबसे पहले वाला यस सर। जो ठीक है सबसे सर, पहले इन देखूंगा किया इंशाल्लाह गया ताला था, अगर वो पता सबसे चला पहले तो। वही रिमूव होगा ना। ओके सर। अच्छा, फर्ज करें क्यू में 10 एलिमेंट है, 1 से लेके 10 तक। 11वां 12वां 13वां कहाँ के लगेंगे? शुरू में तो नहीं लगेंगे, लास्ट पे लगेंगे ना, 11वें 12वें 13वें नंबर पे यस सर। लगा दिए। 11वें 12वें 13वें नंबर पे 3 एलिमेंट लगा दिए। अब मैंने 3 रिमूव करने हैं, वो कहाँ से रिमूव होंगे? वो फर्स्ट से रिमूव होंगे। कौन कौन सा रिमूव होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब क्यू यस कहाँ सर। से कहाँ तक होगी? अब क्यू होगी 4 से लेके 13 तक। ऐसे होना नहीं चाहिए। आपका प्रोग्राम जो मैंने दिया है, C++ से जो कोड करते हैं लोग, वो ऐसे ही करते हैं, 4 से 13 तक होती है। हालांकि इसको अभी भी 1 से 10 तक ही होना चाहिए, 10 एलिमेंट रह गए हैं ना। सर वो अगर हम अभी भी 1 से लेके 13 तक रहेगी तो फिर रिमूव करने का फायदा? नहीं, क्यू का कंसेप्ट नहीं समझ रहे आप। जो हमने कंसेप्चुअल